नमस्कार दोस्तों, पुनः स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीपीएससी गाइड पर। दोस्तों, अभी मैं बात करने वाला हूं 68वीं बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम के बारे में, जो कि बीपीएससी के द्वारा अभी जस्ट एक फॉर्मेट जारी किया गया है। आप बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी इसको जाके देख सकते हैं। तो मैं उसको एक बार समझा देना चाहता हूँ। तो जो जीएस पेपर 1 है उसमें पहला सेक्शन है जो इंडियन हिस्ट्री, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन कल्चर का, जिसमें बिहार से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसमें आपको 3 क्वेश्चन लिखना होता था, 3 ही लिखना रहेगा और 38 मार्क के तीनों क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन उसका फॉर्मेट जो है चेंज कर दिया गया है। पहला क्वेश्चन जो है कंप्लीट सिलेबस को कवर करते हुए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसको आपको लिखना कंपलसरी है। फिर दूसरा क्वेश्चन आइदर और करके दिया जाएगा, उसमें से एक लिखना है। तीसरा क्वेश्चन आइदर और करके दिया जाएगा, उसमें से एक लिखना है। तीनों 38 नंबर के रहेंगे। फिर बात कर लेते हैं जीएस पेपर 1 के सेक्शन 2 के बारे में, जो करेंट अफेयर्स का होता है। करेंट अफेयर्स फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, मतलब नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स के करेंट इवेंट के बारे में जो पूछा जाता है। तो फिर से वही आपका जो हिस्ट्री वाला फॉर्मेट है फॉलो करेगा। पहला क्वेश्चन कंपलसरी, कवरिंग ऑल सिलेबस एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आइदर और करके एक लिखना है। तीसरा क्वेश्चन आइदर और करके एक लिखना है। तीनों 38 नंबर के। फिर आप बात कर लेते हैं स्टैट की। तो स्टैट में ऐसा कुछ नहीं रहेगा। दो क्वेश्चन का 2 सेट रहेगा, 2 क्वेश्चन रहेगा। मतलब पहला क्वेश्चन आइदर और उसमें से एक लिखना है, दूसरा क्वेश्चन आइदर और इसमें से एक लिखना है। इसमें कोई शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नहीं रहेगा। 36 नंबर का जैसा पूछा जाता था। बात कर लेते हैं सेक्शन मतलब जीएस पेपर 2 की, जिसमें आपको पहला सेक्शन होता है इंडियन पॉलिटी का। तो पॉलिटी में वही इंडियन पॉलिटी का जो सिलेबस है जो पहले पूछा जाता था, 38 3 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कवरिंग ऑल सिलेबस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 38 नंबर का। दूसरा क्वेश्चन आइदर और कोई एक लिखना है। तीसरा क्वेश्चन आइदर और कोई एक लिखना है। फिर बात कर लेते हैं इंडियन ज्योग्राफी एंड इंडियन इकोनॉमी का। तो पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, जिसमें से कवरिंग ऑल सिलेबस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। दूसरा आइदर और इसमें से एक लिखना है। तीसरा आइदर और इसमें से एक लिखना है। 38 तीनों। फिर बात कर लेते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब सेक्शन 3। क्वेश्चन जो आएगा इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सेक्शन 3 में, तो पहला क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी है, जिसमें से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे और वो 36 नंबर का रहेगा। 4 या 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा और दूसरा क्वेश्चन आइदर और करके रहेगा, जिसमें से एक आपको लिखना है। तो 36 नंबर का ये रहेगा। बात कर लेते हैं एसे पेपर की। तो एसे पेपर 3 खंड में बंटा रहेगा। तीनों खंड में 4 ऐसे पूछे जाएंगे, जिसमें से एक का आपको जवाब देना है। 2 एज यूजुअल जो यूपीएससी या यूपीपीसीएस के पैटर्न पे होता है वो पूछा जाएगा। बहुत सारे न्यूज़पेपर वाले बोल दिए कि सारा जो एग्ज़ाम होगा 68वीं का वो यूपीएससी के पैटर्न पे होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप जो अतुल प्रसाद सर का जो वीडियो सुनेंगे, आप उसमें साफ किया हुआ है कि वो एसे के बारे में बोल रहे हैं। तो न्यूज़पेपर में कुछ इधर उधर की बात भी छप जाती हैं। आप ध्यान से सुनेंगे तो वो बता रहे हैं कि जो एसे होगा वो यूपीएससी के पैटर्न पे होगा। उसमें जीएस का टेस्ट नहीं किया जाएगा। वो उसमें आपका जो बेसिक क्वेश्चन होता है, जैसे आप मान लीजिए सोशल मीडिया की भूमिका या कुछ इस तरह से टॉपिक रहेगा, आप उसका देख लेंगे एक बार यूपीएससी में कैसा पूछा जाता है। तो वो जीएस का टेस्ट नहीं रहेगा। आपका जो लिखने का स्किल है और एनालिटिकल पावर है उसका टेस्ट रहेगा। तो 100 नंबर का 2 सेक्शन रहेगा आपको एज यूजुअल जैसा पूछा जाता है। और तीसरा सेक्शन जो रहेगा एसे का 100 नंबर का, उसमें भी 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिसमें से एक आपको लिखना है। तो वो आपको बिहार स्पेसिफिक उसमें टॉपिक दिए जाएंगे। जैसा कि वो बता रहे थे लिट्टी चोखा के बारे में बताइए या भोज के दिन कोहड़ा, उस तरह के कुछ टॉपिक वो दिए जाएंगे, जिसमें बिहार के स्टूडेंट को खाता फ़ायदा होगा। तो ये था फॉर्मेट। और जो लास्ट में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो ऑप्शनल का पेपर होगा वो 2 घंटे का होगा। उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसमें जनरल के लिए 40% क्वालिफाइंग मार्क्स होगा, मतलब 40 नंबर लाना है। ओबीसी के लिए 36.5 है। उसी तरह से ईबीसी के लिए है 34%, महिला और दिव्यांग के लिए है 32%। इस तरह से जो समान प्रशासन विभाग का कट ऑफ रहता है
वो रहता है। तो ऑप्शनल पेपर में आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा और 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें जनरल का क्वालिफाइंग मार्क्स 40% रहेगा। तो ये था आपका मेंस का फॉर्मेट। दोस्तों मैं भी इकोनॉमिक सेक्शन का जो मेंस का सिलेबस है वो पूरा करवाने वाला हूँ ताकि आप इस बार जीएस में अच्छा नंबर लाएँ, क्योंकि जीएस के बदौलत ही इस बार रिजल्ट आएगा। और इकोनॉमी में अगर आप अच्छा लिखते हैं तो बहुत अच्छा नंबर आता है। डेटा का प्रयोग करते हैं, इकोनॉमिक सर्वे या कोई भी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या जो संस्था है उसका कोड करके लिखते हैं और पूरा बहुत अच्छे से लिखते हैं डायग्राम और फ्लो चार्ट बना के, तो आपको नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं। तो इकोनॉमी में आप जो 3 क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें आप 25-25-25 करके 75 नंबर तक ला सकते हैं। जो 38-38 का 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अगर आप अच्छे से लिखेंगे तो कम से कम 25-25-25 करके 75 नंबर आप यहीं से ला सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।